अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉच टाइम की सेटिंग बताऊंगा कि आप किस तरह वॉच टाइम की सेटिंग कर सकते हो, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने आरडीपी ओपन कर लेनी है। आरडीपी ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने पीसी में क्रोम का सेटअप डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैंने किया हुआ है। तो ये मैंने सेटअप किया हुआ था, अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसे मैं सेटिंग करूँगा, आप अगर उसी तरह करोगे तो आप बहुत ही जल्द, तकरीबन 20-30 मिनट में ही सेटिंग मुकम्मल कर लोगे। अगर आप मैनुअली करोगे तो वो आपका बहुत टाइम ज़ाया होता है, जैसा कि 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 भी लग जाते हैं बाज़ औक़ात। तो मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप उसी वक्त बहुत ही फास्ट तरीके से वॉच टाइम जो है वो लगा सकते हो और आरडीपी की सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने कर देना है डिलीट। अब मेरे पास कुछ और फाइल्स हैं, वो मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ। तो आपने भी कॉपी कर लेनी है अपनी, यानी आपको लिंक मिल जाएगा, आपने डाउनलोड करके इसमें कॉपी कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं आ जाता हूँ माय फाइल्स में, यहाँ एनएन में। तो यहाँ मेरे पास दो फाइल्स पड़ी हैं, ये मैं उठा लेता हूँ। सॉरी, ये सारी फाइल्स उठा लेता हूँ, ये वाली। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये मेरे पास बहुत ओल्ड पड़ी थी, एक मेरा पहले चैनल था, वो मैंने बना के तब ये फाइल्स बनाई थी। तो वो चैनल तो तकरीबन मेरा सेल हो गया था। तो ये मेरी फाइल्स वैसे के वैसे ही पड़ी हैं। ठीक है, तो मैं अब ये न्यू एक फ़ाइल क्रिएट कर, ये वाली फ़ाइल कॉपी कर लेता हूँ। इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आपने अपने आरडीपी के हिसाब से क्रोम प्रोफाइल जनरेट कर लेनी है। मैं जो है मैं तकरीबन करूँगा 40, क्योंकि मेरे पास 16 GB की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इजीली सारे ब्राउज़र चल जाएँ, कोई मसला ना बने। तो ये देखें, मेरे पास 40 क्रोम ओपन हो गए हैं, एक ही टाइम में 40 क्रोम बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका काम हो गया। इसको मैं साइड पे रखता हूँ, ये सबसे एंड पे काम आएगी। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एडिट कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे आ जाते हैं डेस्कटॉप, ये वाला मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से आपने भी रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हो, कोई भी फोल्डर लिखो, आपने रिमूव कर देना है और इसको सेव कर देना है। फिर आपने आ जाना है यहाँ पे, इसको भी सेम वैसे ही करना है, ये वाला आपने रिमूव कर देना है। इसको भी सेव कर देना है। तो इसको सेव करने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को आपने एक दफ़ा साइड पे कर लें। ठीक है, तो ये थोड़ी अपडेट वर्जन, यानी ओल्ड वर्जन है, बहुत दिनों से पड़ी हुई है। तो मैं इसकी अपडेट वर्जन आपको सिखा देता हूँ, आप इसको अपडेट कैसे कर सकते हो सकता है मैं जो फाइल प्रोवाइड करूँ सुबह उसकी उसकी ये एक्सटेंशन की अपडेट आ जाए और फिर आपको करनी पड़ जाए। तो मैं इसलिए आपको आसानी से समझा देता हूँ आप किस तरह कर सकते हो। आपने आ जाना है यहाँ पे, अर्बन वीपीएन हम डाउनलोड कर लेते हैं। अर्बन वीपीएन फॉर क्रोम, ये वीपीएन बहुत ही काम का है और हमारे भी काम आएगा। ठीक है, तो आपने ये वीपीएन डाउनलोड करना और कोई भी नहीं करना। ठीक है, बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसकी जो एक्सटेंशन है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि इजीली आपको समझा सकूँ। तो वीडियो को गौर से देखना है, कोई भी पार्ट स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ आपने करना है एक्सटेंशन डाउनलोडर, या फिर इस तरह लिख लें CRX डाउनलोडर। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह आप लिख सकते हो। हमने जो है अपना ये एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। तो ये वाली वेबसाइट नहीं, ये वाली सही है, इसको आप ओपन कर लो, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ।
तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। प्लीज़ वेट पॉइंट, ये कह रहा है 20 मिनट 20 सेकंड तक वेट करें, मैं कह रहा हूँ ओके। तो यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? कुछ भी मेरे ख्याल से नहीं हो, ये आ गया था, मुझे दिखाई नहीं दिया, अभी दे रहा है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया अर्बन वीपीएन, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डाउनलोड फोल्डर में जाके। डाउनलोड फोल्डर में जाके इसको मैं, ये तो आई नहीं अभी तक। ये क्या डिलीट भी हो गए? ये क्या हो गया? चले मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, फिर मैं लिख देता हूँ CRX डाउनलोडर। इस दफ़ा हम ऊपर वाली फाइल ही करेंगे क्योंकि नीचे वाली का मुझे भी थोड़ा, यहाँ पे आपने URL देना है, पेस्ट करने के बाद डाउनलोड पे कैट CRX। तो ये आ गई, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया डाउनलोड, शो इन फोल्डर। तो ये हमारी एक्सटेंशन डाउनलोड हो गई। तो हम इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे लगा देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है। अब फिर आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इस एक्सटेंशन में चले जाना है जो आपने डाउनलोड किया है, और इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस आ जाना है, इसका रीनेम चेंज कर लेना है, पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ आ जाना, इसको आपने एडिट कर देना। एडिट करने के बाद यहाँ आपने यही पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया। अब इसकी वर्जन जो आती है, वर्जन हमने कहाँ से निकालनी है, इसको ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे इसकी वर्जन है 2.5.9, ठीक है। 200, ये देखें 2.5.9, ठीक है। तो ये इसकी वर्जन भी अपडेट हो गई। तो अब आपने क्या करना है, इसको कर देना है सेव, ठीक है। ये हमारे एक एक्सटेंशन ऐड हो गए। तो इस तरह हम, यानी ये इसकी अभी तक सेटिंग हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ एक दफ़ा रख देते हैं। अब हम ये फ़र्ज़ करें हमारा VPN हो गया, VPN का जो है एक स्टेप मुकम्मल हो गया। अब हम लूप का स्टेप मुकम्मल करते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए होती है वो लूप चाहिए होता है और VPN चाहिए होता है। तो हम इसको लूप फॉर क्रोम क्लिक कर देते हैं। तो लूप भी हम, ये देखें लूप फॉर यूट्यूब पर, ये वाला जो यूट्यूब ये वाला जो है, इसको हम अब इसकी हम CRX लेंगे। तो इसको पेस्ट कर देंगे डाउनलोड। एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, स्किप सेव द फाइल। ये मेरे ख्याल से URL दूसरा आ गया था। मैं इसको रिफ्रेश करके URL सही से निकाल लेता हूँ। ये पेस्ट हो गया था, मेरे ख्याल से मैंने कॉपी करना था और ये पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने URL दे के इसकी भी CRX डाउनलोड कर लेता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं, शो इन फोल्डर। इसका भी आपने सेम टू सेम वैसे ही करना है, काट करके डेस्कटॉप पे ले जाना है। डेस्कटॉप पे लेने के बाद जो इसका ये वाला दिया हुआ है एंड पे, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और इसको हम एडिट कर देते हैं, ठीक है। एडिट करने के बाद यहाँ पे हम ये, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ भी हमने चेंज करना है, ये नहीं किया हमने चेंज, ठीक है। ये भी आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। तो इसकी अब वर्जन जो है, वर्जन मैं देख लेता हूँ, वर्जन जो है इसकी 5.4, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर देते हैं 5.4, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, अब ठीक से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये हो गया। अब इसको हमने सेव कर लेना है, ठीक है।
सेव करने के बाद ये हमारा काम हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और इसका हम सेटिंग कर लेते हैं। वो एक हमने नहीं लगाया था, ये वाला उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया पेस्ट। अब हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ये दो हमारे काम किए हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो जो भी करना है अब आपने यही से करना है। ठीक है, इसको हम एंटर पे क्लिक कर देते, दोनों को करके एंटर पे। तो यस ओके, यस ओके। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, आप बताएं क्या हो गया, सोचें ज़रा। चले मैं ही बता देता हूँ। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो आपको कुछ नज़र आएगा। नहीं आया, कुछ भी नहीं आया नज़र। मज़ा, ये क्या मजाक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आ रहा, वाकई में कुछ नहीं आ रहा। हो सकता है कोई सेटिंग में मसला हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप CRX। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं। बात ये है कि ये जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, ये आपने यहाँ पे अपना PC का यूज़र नेम लिखना होता है। ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैंने आपको बताया नहीं। ये देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जाके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कौन सा है, अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पे अपने PC का नाम जो है वो पेस्ट करना है। इसका नाम जो है वो उस्मान है, तो आपने जो आपका यहाँ पे नेम हो वो आपने देना है। तो मैं उस्मान दे देता हूँ। ठीक है, तो अब सेव करते हैं। इसमें किया था ना, हाँ इसमें किया था। अब मैं दूसरे में चला जाता हूँ, यहाँ पे उस्मान करता हूँ। तो ये सेटिंग आपने सही कर लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। एंटर पे क्लिक कर देते हैं। ओके ओके। तो अब मैं क्रोम प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, तो अब देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। ये देखें आ गया अर्बन VPN एनेबल। तो एक और एक्सटेंशन है, वो आ ही नहीं रही। उसका फिर से देखना पड़ेगा। इसका यार नाम तो चेंज किया नहीं है हमने, ये कैसे आए। एक एक चीज़ को यार देखना पड़ता है यहाँ पे। तो इसका मैंने कहा था कि नाम चेंज भी किया, लेकिन फिर हुआ नहीं है। तो यहाँ पे पेस्ट करके इसका जो नाम है, ये वाला जो एक्सटेंशन के एंड पे आता है, URL के एंड पे, तो वो आपने देना होता है। मैंने दिया भी है, लेकिन पता नहीं सेव क्यों नहीं हुआ। तो ये इसका नाम दे दिया। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखें, ये भी आ गया। अब मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन करके देखता हूँ। तो ये देखें, ये भी हो गया और ये दूसरी एक्सटेंशन भी आ गई। अब ये हमारा काम सही से हो गया। ठीक है, अब आपने इसको मैनुअली करते जाना है, ऐड है। ठीक है, इसको ऐसे ऐड कर देना है, ये आपके पास शो हो जाएगी। फिर आपने दूसरी क्लिक करके ऐड एनेबल एक्सटेंशन कर देना है। फिर इस तरह तीसरी। मैं इन सब की सेटिंग करके वीडियो को फिर स्टार्ट करूँगा, इस तरह वीडियो लंबी हो जानी है। तो मैंने सारे ब्राउज़र में सेटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो फिर आपने क्या करना है, ये आपके सारे ब्राउज़र में जो एक्सटेंशन थी वो ऐड हो चुकी है। ये देखें सारी मैंने एक्सटेंशन ऐड कर ली हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, अब बारी है इसकी। तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे 30 ब्राउज़र का बना हुआ है, 10 हम और बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास 40 हैं। तो मैं 20 से शुरू करता हूँ, 21 से कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे
3 3 3। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि ये किस लिए हो रहा है। तो ये आप एक ही क्लिक करोगे तो सारे ब्राउज़र आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 और आगे 4, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है। सेव करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रोम ओपन करते हैं तो नीचे यहाँ पे एक यहाँ थोड़ी देर बाद शो हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा उसका आपने क्या करना है। तो अब क्या करना है कि अब आपने एक और चीज़ डाउनलोड करनी है, वो है सीसी क्लीनर। तो सीसी क्लीनर डाउनलोड कर लेना है आपने। तो इसको डाउनलोड करने के बाद ये फ्री वाला आपने कर लेना है, फ्री डाउनलोड, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये अब इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद मैं अगला प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ कि क्या करना है आपको। तो ये इंस्टॉल होने के बाद इसकी सेटिंग जो है वो मैं आपको, ये देखें, इसकी सेटिंग आप कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपने, डिक्लाइन स्टार्ट सीसी क्लीनर। अब ये कस्टम क्लीन पे आके आपने क्या चीज़ सेट करनी, या नीचे आ जाना है, ये एप्लीकेशन जो देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये गूगल क्रोम सेशंस, ये वाली आपने सेटिंग ये वाली कर लेनी है, बाकी इसको आपने नहीं छेड़ना, ये कुछ कर लेना है आपने। अब फिर आपने क्या करना है, रन सीसी क्लीनर। ये मैं वैसे कर रहा हूँ चेक करने के लिए, आप ना भी करें तो चल जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मैं अब आ चुकी है, तो ये आपने देख लेनी है, ये वाले, ये देखें, ये नीचे आ गया है ना, ये वाला। इसमें आपने जाके यहाँ पे क्रोम नज़र आएगा आपको, ये देखें। मैं अब इसको ओपन करता हूँ तो अब देखें अभी नहीं आया, लेकिन ये थोड़ी देर बाद शो हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आपने क्या करना है। ये फ़िलहाल आप ऐसे रहने दो। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसमें जितने भी ब्राउज़र हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। 40 के 40 ब्राउज़र ओपन हो जाएंगे। ये सेम टू सेम लिंक आपने रहने देना है, ठीक है। अब आपने इसकी सेटिंग की तरफ मुतवज्जो होना है। तो लूप एवरी वीडियो मैनुअली, ये देखें, आपने यहाँ पे टिक करते जाना है और यहाँ वीडियो क्वालिटी जो है वो 140p रखते जाना है, और जो VPN है इसको आपने ओपन करते जाना है, ठीक है। ये आप अल्जीरिया रख लें, ठीक है। ब्लॉक एड्स ये वाला रखना चाहें तो भी आप रख सकते हो, ना रखना चाहें तो भी रख सकते हो। तो ये देखें, ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसको हमने ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पे 1084 44 और नीचे जो है दूसरा आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे कनेक्ट हो इसको भी क्लोज कर देना है, ठीक है। ये भी क्लोज कर देना है। अब ये नीचे आ जाना है, इसको आपने ओपन कर लेना है, अर्बन VPN, ठीक है। इसको आपने कर लेना है, और ये फिर आपने तीसरा ऑस्ट्रेलिया का है वो सिलेक्ट कर लेना। इस तरह आपने सिलेक्ट करते जाना है, ये सेटिंग करती जानी है और सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। ये देखें, अब नीचे वाली ये कर लेते हैं। मैं सारी सेटिंग करके फिर वीडियो को रस्म करूँगा। फ़िलहाल मैं ये वाला एक कर लेता हूँ। आपने इस तरह ऑस्ट्रेलिया के नीचे ऑस्ट्रिया आता है तो ये करके इसको भी क्लोज कर देना है। तो मैं पास करके सारे ब्राउज़र में सेटिंग करके फिर वीडियो को रस्म करता हूँ।
तो मेरी सारी सेटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, वीपीएन इसमें नहीं लगा हुआ, इसमें लगा लेते हैं। तो यूक्रेन लगा लेते हैं। तो बाकी ब्राउज़र में तकरीबन सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें, वीपीएन ओपन है, ठीक है। ये देखें कनेक्टेड है। तो इस सारे ब्राउज़र में मैंने सेटिंग कर ली है, आपने भी कर लेनी है। इसमें सेटिंग करने के बाद यानी अब मेरे ये 40 ब्राउज़र है, तो बहुत मुश्किल से 40 सर्वर हैं इसमें, तो वो आ गए हैं। अगर आपके ब्राउज़र ज़्यादा है तो फिर आप क्या करें, पहले 40 ब्राउज़र तक इसे कर लें, या जहाँ तक होते हैं इसके सर्वर, फिर आगे जो ब्राउज़र शुरू होते हैं वो स्टार्ट से शुरू कर दें। यानी पहला सर्वर सेलेक्ट कर लें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सेम टू सेम इसी तरह फिर आगे चले जाना है। अब आपने क्या करना है, आपने करना कुछ नहीं है। अब आपने यहाँ पे लगा लेनी है लिंक्स। लिंक से मुराद यहाँ पे एडिट करके यहाँ अपने चैनल के लिंक्स लगा लेनी है। मैं एक चैनल की लिंक लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चले जाते हैं, मैं सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब पे। मियाँ उस्मान खालिद, ठीक है। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास। इस चैनल के हम लिंक्स लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी वीडियो है उनको आपने उठाना है, लाइक 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 5 मिनट से 6 मिनट से अबव हो। तो ये 1 घंटे की है, मैं इसको उठा लेता हूँ। ये हमारी पहली वीडियो हो गई। इसको मैं उठा के आरडीपी में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहला लिंक, फिर यहाँ पे 1 मिनट, एक और तरीका आपको सिखा देता हूँ। आपने यहाँ नीचे एक एक लगा लेना है, ठीक है। पहले 5 ब्राउज़र हो गया फ़र्ज़ करें, तो इसमें हमने ये आपने सेलेक्ट करके इसको Ctrl+H प्रेस करना है। Ctrl+H प्रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे आपने जो लिंक लगाना है वो पेस्ट कर दें और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें। ये आपके पास होगा तो आपने ये वाला सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ से क्रोम से सेलेक्ट करके क्रोम एक्सटेंशन पे यहाँ पे आपने Ctrl+H प्रेस करना है। तो नीचे आपने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना जो आपने लगाना, और जैसे रिप्लेस आर करोगे ये देखो आपके हो गए। अब ऐसा करना, नीचे आ जाना है, एक 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 एक, ये 5 ब्राउज़र हो गए। अब आपने क्या करना है, अब दूसरा लिंक उठा लेना है आपने। तो मैं ये वाला एक हो गया, और ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। तो आरडीपी में चले जाते हैं। आरडीपी में जाने के बाद इसको Ctrl+H पे क्लिक करके Ctrl+H कर देते हैं, और नीचे ये वाला लिंक जो हमने न्यू कॉपी किया है इसको Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल और Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला एक एक करके इस तरह हमने सारे कर लेने हैं। मैं इसको करके फिर वीडियो को रिस्टार्ट यानी रिसम करूँगा। फ़िलहाल मैं शायद सारी सेटिंग कर लेता हूँ, लिंक्स वगैरह लगा के फिर आपको आगे बताऊँगा। इस तरह ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो थोड़ी शॉर्ट करते हैं। तो ये सारे लिंक्स मैंने लगा लिए हैं, आप देख सकते हो वीडियो के सारे लिंक्स लग चुके हैं पूरे 40 ब्राउज़र में। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। अब इसको आपने क्या करना है, अब आपने एक दफ़ा सीसी क्लीनर कर लेना है, ठीक है। वॉच टाइम स्टार्ट करने से पहले सीसी क्लीनर कर लेना है।
ये मैं इस साइड पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके कस्टम क्लीन पे आके रन क्लीनर, ये सेटिंग आपने देख लेनी है, फिर से हुई खड़ी है तो आपने रन सीसी क्लीनर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्लीन हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे वीपीएन ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होगा, इसको आपने फिर मैनुअली कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये है कि ये इससे ड्रॉप नहीं होता, ये देखें, ये फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, ये देखें। बाकी सेटिंग आपकी रहेगी, आपने ये हर दफ़ा वीपीएन स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो इससे ये है कि वाच टाइम बिल्कुल ड्रॉप होगा ही नहीं, तकरीबन नॉन ड्रॉप ही रहेगा। तो जो ऑटोमेटिक वीपीएन है वो ऐसा है कि वो बार बार यानी आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन वाच टाइम ड्रॉप हो जाता है। उससे अच्छा है ये वाला वीपीएन यूज़ कर लो, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट करके फिर वीडियो को रस्म करता हूँ। तो ये सारी सेटिंग हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फाज करें, मैं ये ओपन कर लिया, इसको इसको अब इस तरह कर लेना है, छोटा साइज कर देना है इसका, ठीक है। इतना साइज ठीक है इसका, ठीक है। ये करके अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। ये देखिए सारे ब्राउज़र उस ये वही से शुरू हो रहे हैं और नीचे तक आएंगे। अगर हम ये ना करते तो ये पता नहीं कहाँ तक या नीचे आते, फिर आप एक एक ब्राउज़र को आसानी से देख नहीं पाते। तो ये सारे ब्राउज़र तकरीबन लग गए हैं। अब एक एक ब्राउज़र को आप चेक कर लेना, कोई मसला तो नहीं है। तो इस तरह मैं एक एक ब्राउज़र को चेक कर लेता हूँ। 4-5 मिनट आपने वेट कर लेना है। तो फिर आपने एक ब्राउज़र को चेक कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप एयरबन वीपीएन का यूज़र ने पासवर्ड भी डालना होता है तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर बन जाता है। अगर आप इसकी जगह ज़ेनमेट या दूसरा वीपीएन लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड मांग रहा है, तो एक एक में यूज़र ने पासवर्ड डालते जाएं तो आपका ये होता जाएगा, ठीक है। ये देखें यूज़र ने पासवर्ड मांग रहा है। तो बाकी अगर ज़ेनमेट वीपीएन हो, दूसरा वीपीएन हो, कोई भी वीपीएन हो, ये मैनुअली वार के अगर आप ऑटो वार करना चाहते हो तो फिर आपने अर्बन वीपीएन की जगह पे एक्सटेंशन जो है वो ज़ेनमेट या प्रोजेक्ट वीपीएन की डाउनलोड कर लेनी है और फिर उसको कनेक्ट करना है। तो उसमें कोई मसला नहीं आता, वो सीसी क्लीनर करने के बाद भी वैसे ही रहता है जैसे है, मतलब कि आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना तो दोबारा वीपीएन ओपन ऑन करना पड़ता है, ना ही यानी कुछ भी नहीं, यूज़र ने पासवर्ड भी नहीं देना पड़ता। ज़ेनमेट हो गया, ब्रोसिक वीपीएन हो गया, इस तरह 2-3 वीपीएन और हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके नाम बता दूंगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ये जो है ये वाला ब्राउज़र नॉन ड्रॉप है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए ये मैंने वीडियो में आपको शो कराया है। बाकी इसकी जगह आप दूसरा यूज़ करोगे तो 10% 5 से 10% ड्रॉपिंग होगी, फिर आप उसे रिफ़िल करके मोनेटाइज करवा सकते हो, इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल ये क्लोज़ कर रहा हूँ, इसका लगाना ही नहीं था, तो इसको क्लोज़ करके ठीक है, ये सारा कुछ क्लोज़ हो गया। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, वो भी साथ साथ। तो इसके बाद आपने कर लेना है इसको सीसी क्लीनर, और सीसी क्लीनर करने के बाद आपने दोबारा लगा देना। ये दिन में कितने बार लगाना, ये दिन में 2 बार सीसी क्लीनर करना, यानी सुबह टाइम और शाम टाइम आप सीसी क्लीनर करके दोबारा वॉश टाइम लगाना है। तो इससे आपका ड्रॉपिंग इशू जो है वो सोल्व हो जाएगा। ज़्यादा यानी जो लोग 24 घंटे बाद रिफ़्रेश करते हैं
उनका ड्रॉप होता रहता है। अगर आप 12 घंटे बाद रिफ्रेश करोगे तो इतना इशू नहीं आएगा। ये देखें सारा कुछ हो गया। अगर आपका यहाँ पे इशू आ जाता है, सीसी क्लीनर सही से वर्क नहीं करता, कि यहाँ पे कुछ आ जाता है कि गूगल क्रोम इंटरनेट के कि यहाँ पे आपको स्किप आएगा, आपने नीचे आके यहाँ पे क्रोम आपको नज़र आएगा, यहाँ पे उसको साइड क्लिक करके, यानी जो राइट क्लिक है यहाँ पे एंड पे टिक लगा होगा, उसे आपने हटा देना है, तो ये इशू भी आपको सोल्व हो जाएगा। ये स्किप नहीं आएगा यहाँ पे ये देखें फाइल्स डिलीट हो गई, ये सारी क्लीन हो गई हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप वाच टाइम सीसी क्लीनर करने के बाद फिर आपने दोबारा अगर अर्बन वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो इसकी सेटिंग कर लें यूज़र ने पासवर्ड दे के, यानी फिर दोबारा लगाएं, फिर यूज़र ने पासवर्ड मैनुअली करें। अगर आप ज़ेनमेट और ब्रोसर वीपीएन यूज़ कर रहे हो तो एक एक ब्राउज़र को देख लें कोई मसला तो नहीं है। अगर मसला नहीं आता तो फिर आप उसको बना सकते हो, मतलब कि उसको छोड़ के जा सकते हो। फिर आपने क्या करना है, इसको आरडीपी को ऐसे क्लोज कर देना है, आपका वॉच टाइम चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप वापस आओ तो आरडीपी को ओपन करके सारे ब्राउज़र क्लोज करके सीसी क्लीनर करके फिर आपने दोबारा वॉच टाइम लगा देना है। इससे आपका ड्रॉपिंग इशू नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।